कर्मों को जी, सोना करके सोनिया वे मैं कर्मों को जी, पट न जावा मंजिल को प्रभु तेरे सोची, पट न जावा मंजिल को प्रभु तेरे सोची, सोना करके सोना करके सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना करके सोनिया वे मैं कर्मों को जी। औंधे जाते घर साजे नहीं है तुम करती, औंधे जाते घर साजे नहीं है तुम करती, तुम वर्ष है मैं तेरे बिना चतुराइयां चढ़ती, तुम वर्ष है मैं तेरे बिना चतुराइयां चढ़ती, मोती दे गुनाह तो मेरे प्रीतम को जी, सोना करके सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना करके सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोनिया ये तो कहने की बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया निरंकार एक सा है दोनों जगह, कोई फर्क नहीं। वहाँ भी अंग संग यही है। हम सत्संग में क्यों आते हैं, कभी विचार किया है? सुबह की भी संगत होती है, शाम जगह जगह संगतें होती हैं, और सत्संग दास को डर भी लग रहा है ये बात कहने से, क्योंकि आप उन्होंने दास जैसे हजारों महापुरुषों को सुन बैठे हो, अनेकों दफ़ा सतगुरु की विचारें सुनी हैं, 40-40, 50-50 साल आपको हो गए, और आपके सामने कुछ कहना बोलना, कोई आप नर्सरी केजी के तो है नहीं। अब तो आप उस अवस्था पे पहुंच चुके हैं, जैसा भी महात्माओं ने बोला, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। आप जानते हैं भीतर भी ये है, बाहर भी ये है, पर अब एक परंपरा है, किसी को बिठा देना पड़ता है। दास तो आपसे सीखने के लिए ही बैठा है यहाँ, एक एक महापुरुष जो वचन कह रहे थे। तो ऐसे ही कि सत्संग में हम क्यों आते हैं, भाग भाग के आते हैं। तो किसी से पूछा जाए, सब अपने अपने विचार प्रकट करेंगे तरह तरह के। कोई कहेगा हमें सुख मिलेंगे, सत्संग में आने से सुख मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, हमारे काम हो जाते हैं। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस, अनुभव। लेकिन जो सबसे बड़ा दास अपनी बात कहे कि सत्संग में आने से हर कोई मिलता है महापुरुषों जी। बाहर तो कोई महापुरुष बुलाता नहीं है। हम चाहे जहाँ नौकरी मालिक भी हो ना किसी कंपनी के, और वर्कर्स भी हो सामने, वो भी महापुरुष नहीं समझता। ये सत्संग ही है जहाँ हर किसी को महापुरुष समझा जाता है। आओ जी, बैठो जी, इतना सत्कार मिलता है। अभी घर जाएंगे, पत्नी ये काम करना है, वो काम करना है, ये पढ़ा है, ऐसा कर। अरे महापुरुषों जी, या आप घर जाएंगी तो पति, अरे ये सुबह से कुछ किया ही नहीं, महापुरुषों जी। यही मिलता है ये महापुरुषों जी, इतना मान सम्मान सत्संग के अंदर ही। और कोई तो जगह ऐसी है जहाँ पे हमारी कुछ पूछ-गुछ होती है, वरना कौन पूछता था। कहाँ पे हमारी यही एक जगह है, सत्संग, महापुरुषों का, संतों का संग, जहाँ
छोटा नहीं देखा जाता, बड़ा नहीं देखा जाता, अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई जात का, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं, सबको सर आंखों पे बिठाया जाता है। इसीलिए ये ध्यान में रहे कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे जैसे बुद्धू निकम्मे इंसान को भी सत्कार मिलता है, अनपढ़ गंवार को भी। कोई नहीं देखता कि ये धनवान है या गरीब है, हर किसी को धन अहंकार जी चरणों में तो कभी ना छोड़ें। ये ऐसी जगह कौन छोड़ेगा जहाँ इतना मान सम्मान मिलता हो? कहीं नहीं मिलता इतना। रिश्तेदारी में चले जाएं, शादियों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एक यही सत्संग ही है। और इस सत्संग में आने के बाद होता क्या है, जीवन के अंदर परिवर्तन क्या होता है कि परेशानियां खत्म हो जाती हैं। परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मुझे सुबह 10,000 रुपये चाहिए, रात को मैं सो रहा हूँ टेंशन में, पता नहीं सुबह जुगाड़ होगा या नहीं। मैं सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, बड़ी परेशानी है, वहाँ पे इंटरव्यू में पास होऊंगा या नहीं। मैंने ये सौदा किया है, बिजनेस किया है, पता नहीं इसमें लाभ होगा या नहीं। कितनी टेंशन है, कितनी परेशानी है। और सत्संग में सब दूर हो जाती हैं, सब परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अभी दास उठेगा, वो पकड़ लेंगे, कहेंगे महापुरुषों ऐसे कैसे, हमारी तो ये परेशानी पिछले 2 महीने से चल रही है, अभी तक दूर नहीं हुई, और हम कितनी समागम भी करके आए हैं। होता क्या है सत्संग में? यहाँ सतगुरु ने हमें एक सूत्र हाथ में दिया, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। कोई सोच रहा होगा ये बोलने से ये मंत्र है क्या? नहीं साथ संगत, इसको सिमरन कहा गया है, याद, स्मरण हिंदी में बोलते हैं। और परेशानी कैसे होती है? हमारे दिमाग के अंदर हजारों तरह के विचार घूम रहे होते हैं, इधर से कोई, टेंशन में दिमाग परेशान हो रहा, ये विचार वो विचार को रेद रहा है, कोई रिश्तेदारी का, कोई कामकार का, कोई धन दौलत का, कोई राग द्वेष का, हजारों विचार दिमाग को इस तरह परेशान कर देते हैं। तो जब हम बोलते हैं, सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, बार बार जब हम ये सिमरन करते हैं तो इसी एक विचार की तरफ, बाकी सब विचार हट जाते हैं, इसी एक विचार की तरफ एक ही विचार रह जाता है सिमरन का, बाकी सब विचार अपने आप हट जाते हैं। तो परेशानी उन विचारों से हो रही थी, और जब हम सिमरन करते हैं तो बस एक ही विचार हृदय में रह जाता है, क्योंकि बार बार जो रिपीट करेगा टेंशन खत्म, सुबह फिर देखेंगे, सुबह फिर तो ही निरंकार। ये सत्संगत हमारे को कंसंट्रेट करता है, एकाग्रता बनाता है ये सिमरन, इसका ये फायदा होता है। परेशानी ऐसे, परेशानी कुछ नहीं, विचार हैं दिमाग के जो बार बार कुरेदते रहते हैं, उस टाइम सिमरन की तरफ एक ही विचार ले आते हैं, और ये विचार जो है इस प्रकार हो जाता है, फिर आदमी कहता है ये निरंकार सब ठीक कर देगा, तू ही निरंकार मैं तेरी। मैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ये मैं है, और इस मैं के कारण सारी परेशानियां हैं। और इस मैं को तेरी शरण, और आदमी इस मैं के लिए तो परेशान है, कितना कुछ करता है, सबके सामने अंदर से दुखी है, परेशान है, ठीक है जी ठीक है अंदर, लेकिन ये मैं है। और जरा विचार करके देखें कि मेरे माता पिता, चलो माता पिता, दादा दादी, ज़्यादा परदादा परदादी मैक्सिमम, इसके बाद तो किसी रेयरली कोई होगा जिसको नाम भी पता होगा, रेयरली कोई होगा जिसके पास फोटो भी होगी। हाँ, उनको तो अभी तक हमने संभाला नहीं है, न उनकी हम याद करते हैं। और मेरा भी यही हाल होना है जो मैंने अपने दादा दादी परदादे, ऐसा ही कोई नहीं याद करेगा। ये बहम है, ये जो मैं बना रखी है ना, ये सिर्फ बहम है। वहम हिंदी में और किसी भाषा में बहम भी बोल लेते हैं।
इस वहम को निकाल लें, लोग क्या कहेंगे, समाज के लिए जीना, रिश्तेदारी के लिए जीना। दास रिटायर हो गया, कहीं पे जा रहे थे शादी में, वो रिटायर 2016 से हो गए। तो मिसिज मुझसे कहती इतना सगन डाल दो। मैंने कहा क्यों भाई, उस टाइम जॉब करते थे, अच्छी थी, उसी स्टेटस से डालते थे, अब हम रिटायर हैं उसी हिसाब से डालेंगे। और वो क्या कहेंगे, तो कहते रहे मत दे अगली बारी शादी का कार्ड, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन इतना उनको भी सोचना चाहिए, अब रिटायर आदमी हो गया, अब कैसे वो पहले की तरह करेगा, ये नहीं सोच पाता, छोड़ो परे। ये है मैं। और दास ने सत्संग सीधा सा इस मैं को सरल करने का, खत्म करने का, मैं नहीं होगी। मैंने पानी पिया, खाना भी खाया, तो अपना पानी पीना, खाना खाना, इसके लिए कभी किसी को घमंड आया मैंने पानी पिया है जी, मैंने खाना खाया? मैंने तो देखा नहीं कोई आज तक इस बात का घमंड करता हो। मेरे खाने खाने की किसी को जरूरत नहीं है, मेरे पानी पीने की किसी दूसरे को जरूरत नहीं है, मुझे ही जरूरत है। बस ये बात ध्यान में आ जाए कि मेरी किसी को जरूरत नहीं है, ये मेरा वहम है कि मेरे कारण ये हो रहा है, ये सिर्फ वहम है और वो मैं है। अगर ये ध्यान में आ जाए कि मेरी किसी को जरूरत नहीं है, जो भी कुछ कर रहा हूं मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं और अपने लिए कोई कभी घमंड नहीं करेगा। हम कपड़े पहन के आए हैं, किसी को घमंड है कि मैं जी कपड़े पहन के आया? अरे भैया तेरी जरूरत है। जब आदमी सोचता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, उसको मेरी जरूरत है, उसके लिए मुझे करना है, तो मैं आएगी ही आएगी। बाकी तो धन दौलत, घर परिवार, ये तो मैं और आगे बढ़ती चली जाए। बेसिक दास ये समझता है दास की किसी को जरूरत नहीं है, तो कहां से घमंड करेगा भाई? जरूरत ही नहीं है। अब वो ना बिठाए ना पूछे तो क्या, मेरी जरूरत ही नहीं है, तभी उसने नहीं पूछा, तभी उसने मेरा सत्कार नहीं किया, और मैं समझता मेरी जरूरत है ही नहीं। सत्संगत ये छोटा सा नुक्ता कितना सरल कर देता है, जिंदगी को जीने का तरीका बदल देता है। और सत्संगत अभी महापुरुषों ने स्वभाव की भी बातें की। दरअसल हम जब आप जी के चरणों में आए तो आप जी ने हमें ये ज्ञान दिया, हम सब ने इस निरंकार को जाना, यही हमारा स्वरूप है। जब अपने स्वरूप से आदमी हट जाता है तो परेशानी हो जाती है। एक आदमी है, आदमी, पुरुष या स्त्री, स्त्री या आदमी, कोई भी, उसका स्वरूप क्या है? आदमी है, देखते हैं हम सबको। अब वो आदमी जब धारण कर लेता है अपने आप को पिता के रूप में, अब मैं पिता हो गया, है वो आदमी, वो जो पहले था। अब वो पिता जब भी कुछ तकलीफ होगी, परेशानी होगी, वो बने हुए पिता को होगी। उस आदमी तो पहले था ही, लेकिन अब पिता बन गया, वो अपने आप को पिता समझने लगा। कहीं पे पुत्र, वो बापू से परेशान मिलेगा हमेशा। वो कोई महात्मा बता रहे थे किसते की, मेरी ना पापा से कभी ऐसी बनी नहीं। अरे मैंने कहा किसकी बनी है? किस बेटे की और बाप की बनती है? बाप कहता है तुझे कुछ अकल नहीं, और बेटा कहता है मैं नए जमाने को, मुझे ज्यादा समझ है। जब हम कुछ बन जाते हैं, पुत्र बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, और ये बनते किसी और के संदर्भ में है। ये ना सोचें पत्नी नहीं है तो कोई पति नहीं है, पत्नी है तभी पत्नी के संदर्भ में वो पति है। ऐसे ही पति के संदर्भ में वो पत्नी है तो वो स्त्री, फिर वो कभी सास भी बन जाती है, बहू आ गई घर में, है वो स्त्री ही, लेकिन सास बन गई। उसका स्वरूप था स्त्री का, स्वरूप था आदमी का, अलग अलग ये उपाधियां धारण कर ली, और ये उपाधियां ही दुखी हो रही हैं। हमेशा आप देखेंगे उपाधि, अरे ये हमारे समाज को चलाने के लिए, कार्य चलाने के लिए
एक वो पिक्चरों में आपने देखा है ना, वो हीरो हीरोइन वगैरह वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, कभी दुखी और हमारी भी आंखों में आंसू ला देते हैं, वो इस ढंग की एक्टिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। और रामलीला, पीछे दास भी रामलीला करता था बचपन के अंदर, तो दास रावण का रोल करता था, कोई और भी रोल करते थे। जैसे ही स्टेज से उतरना, पीछे हम इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे, फिर स्टेज पे आके तू और मैं, ओरिजिनल पता था हम ये एक्टिंग कर रहे हैं, हम भी ये टाइम बिंग प्रोफेशनल एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे पिता के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में। ये टेम्परेरी जो है ना फेस है, प्रोफेशनल एक्टिंग है हमारी। करो एक्टिंग, नाराज होना हो पर अंदर से जानो ये तो मैं इस रोल के कारण नाराज हो रहा हूं, इसको दिखाना है नाराज होना, जैसे पिक्चरों में होता है। पर हम तो ऐसी नाराजगी कि 20-20 दिन चलती है, कईयों की महीना महीना 2-2 महीने चलती है। अरे उस टाइम बिंग की हमेशा क्यों बने रहते हो? पति हो, हस्बैंड, ठीक है, वो एक मेरी ड्यूटी है, मैं निभाई, अंदर से तो रहो, मैं एक आदमी हूं, उस आदमी को कभी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही ये जो हमारा स्वरूप बताया गया है, हम ये स्वरूप हैं, इस स्वरूप में रहें। और जब इस स्वरूप में रहते हैं तो बाकी ऊपर नाक भी है, कान भी है, आंख भी है, ये सब मैंने धारण किया हुआ है। बेसिक ज्ञान जो है, स्पिरिचुअलिटी जिसे कहा जाता है, वो तो यही है। और एक इसके साथ जो बात जुड़ी है, हम परेशान होते हैं दूसरों के स्वभाव देखकर। स्वरूप सबका एक सा है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, सबका स्वरूप यही है। स्वभाव सबके अलग अलग है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है। तो स्वभावों के साथ यही कह के छोड़ दिया करें, चल इसका तो स्वभाव, ये बात बात में ये गुस्से में आ जाता है, स्वभाव है इसका। हाँ, कृपा करे दातार कि स्वभाव के कारण जो आदत डाल लेता है इंसान, वो आदतें खुद को भी दुखी करती हैं, दूसरों को भी दुखी करती हैं। स्वभाव है किसी के चीज देखकर लोभ आ जाना, लालच आ जाना, ये स्वभाव होता है। लेकिन उसकी आदत बना लेना, फिर वो बदल जाती है चोरी करने में, तो फिर दूसरे को भी परेशान करती है, खुद को भी। स्वभाव में ये बदला नहीं जा सकता स्वभाव, बात बात में गुस्सा करना, लेकिन आदत बना लेने की गुस्से के बाद हाथापाई पे उतार आना, तो ये जो आदतें हैं, ये संगत में आके छूटती हैं। जब कहते हैं महापुरुष, तो कहते हैं महापुरुष तो लड़ाई नहीं करता, महापुरुष तो प्यार से बोलता है और अपना स्वरूप जो निरंकार का स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, अपने स्वरूप को जब पहचाना है तो स्वरूप के अनुसार जब जीवन व्यतीत करता है तो परमात्मा किस प्रकार रहता है, बस ये एहसास ही करना है। इसी की याद बार बार कराई जाती है कि हमारा स्वरूप क्या है। और स्वभाव से किसी से कोई, हाँ, आदत जरूर कहा जा सकता है, इसको बदल लो। खुद भी पता होता है, गाड़ी चला रहा होता है इंसान, ड्राइविंग कर रहा होता है, तो उसको सब पता है कब मैंने ब्रेक लगानी है, कब मैंने रेस ज़्यादा करनी है। जो जो ड्राइविंग जानते हैं सबको पता है और अच्छी तरीके से पता है। घर पे काम करती हैं बहनें, सबको पता है कि बर्तन कैसे मांजने हैं, सफाई कैसे करनी है। जो घर के काम में सबको, कोई ऐसा नहीं है स्पेशल चीज़, सबको पता है कि हमारा स्वरूप जो है कैसा व्यवहार करना है संसार के अंदर, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वरूप से हटकर जब व्यवहार होने लग जाता है, वो परेशानी का कारण बनता है। तो हम सब जो दुनिया में ना, ये जितने भी कहते हैं ना कि दूरियां हैं, भेदभाव हैं, ये सिर्फ दो चीज़ों के कारण है, एक नाम के कारण और एक रूप के कारण। तो पहला तो काम हो गया हमारा, जब आपके चरणों में आए महापुरुष, तो खत्म हो गया रामलाल, श्यामलाल, शीला। और रूप, जब ये स्वरूप का पता लग गया तो आदमी अपने आप रूप से ऊपर उठ जाएगा। ये उद्योगपति, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये सब इन्हीं दोनों चीज़ों के कारण। और महात्मा की पहली पहचान ये होती है, महात्मा सबसे पहले
सबका एक ही नाम कर देता है। ये सिर्फ बुलाने के लिए, नहीं तो कहना पड़ेगा नीली कमीज वाले, काली कमीज वाले, लाल शाल वाले, तो इसलिए ये नाम दिए बस। और ये इसको एकदम इतनी ज़्यादा गहराई से ले लिया कि मैं ही बना लिया, तो साथ संगत फिर तो उसके लिए ही प्रार्थना करनी पड़ती है, उसके लिए ही कोशिश करनी पड़ती है, इसके लिए ही कदम बढ़ाने पड़ते हैं। बाकी साथ संगत ये सत्य बात है और हर कोई इसको जानता है कि हम सब यात्रा कर रहे हैं, हम सब सफ़र में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंटली, जब हमारे दादा परदादा वो परमानेंट नहीं है तो हम कहाँ से परमानेंट हो गए। थोड़े टाइम की वो है, उस टाइम को, उस मौके को युक्ति अनुसार निकाल लिया जाए।